हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका वकील अमरा, जॉर्जिया, यूरोप से। दोस्तों, आज के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, पर लोग अभी भी समझ ही नहीं रहे कि कहाँ का वीज़ा लगाएं। भेड़ चाल चल रहे हैं, भेड़ चाल। कि लोग ये नहीं देख रहे कि अपने पासपोर्टों पे रिफ्यूजल लेके बैठे हैं कि जिस कंट्री का सिनेरियो चल रहा है कम से कम उस कंट्री का लगाओ, जिस कंट्री का ज़्यादा क्रेज चल रहा है उस कंट्री का लगाओ। नहीं, लोग भेड़ चाल चल रहे हैं कि उसका वीज़ा आ गया, मेरा भी आ जाएगा। एजेंट उनको बड़े बड़े झांसे देते हैं कि यार हमारे तो 10 वीज़ा निकले हैं, क्योंकि मेरे दिन में 20 बंदों के साथ बात होती है। वो सभी रोते हैं कि भाई जी हमारी रिफ्यूजल आ गई, हमारी हम क्या करें। तो इस कारण दोस्तों, एजेंटों के झांसे से बचो। जिस कंट्री का सिनेरियो चल रहा है उस कंट्री का वीज़ा लो, क्योंकि वहाँ से ये इंडिया से निकलना मुश्किल है। अपने पासपोर्ट की, हमारे पहले ही पासपोर्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है। अब सिनेरियो ऑस्ट्रेलिया का चल रहा है और यूरोप की कंट्री का चल रहा है दोस्तों। और यूरोप की कंट्री का 99% वर्क परमिट। अपना वहाँ से EU कार्ड बनवाओ, वहाँ से आप कनाडा निकलो, US से निकलो, कोई वीज़ा नहीं लेना, सिर्फ टिकट लेनी है। ETA वीज़ा लगता है EU कार्ड पे, आप गूगल पे सर्च कर लो। दोस्तों, ज़रूरी इतने लाख रुपए एजेंटों के जेब पर नहीं है। 40 लाख, 20 लाख रुपए आप दे के कनाडा US से जाते हो। इससे बढ़िया इस टाइम यूरोप का सिनेरियो है। यूरोप में जाओ, अपनी TRC बनवाओ, एक दो महीना काम करो, वहाँ से 2 पैसे जोड़ो और आगे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, US से निकलो। वहाँ से ETA वीज़ा होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट वीज़ा। तो वहाँ से आगे निकलो। वहाँ से उसके बाद जो 4 घंटे में वीज़ा आता है ये, उसके बाद आप उस वीज़े पे ट्रैवल करोगे और वहाँ पे जाके चाहे अपनी रिफ्यूजी लगाओ, चाहे अपना वर्क परमिट में चेंज करो। दोस्तों, पता नहीं क्यों लोग अभी भी जागरूक नहीं हैं। लोग साले एजेंटों के चक्करों में पड़े रहते हैं। क्यों गालियाँ देने के जी कर रहा है, क्योंकि लोग बड़े बड़े शोरूम देखते हैं कि हाँ इतना बड़ा शोरूम है, इतना बढ़िया शोरूम है, उसके पास इतने बंदे काम कर रहे हैं। वो भाई बंदे काम कर रहे हैं, वो जो तुम वीज़ा देगा उससे उन बंदों की सैलरी तो भी निकाल लेगा, अपने शोरूम की भी सैलरी निकाल लेगा। कम से कम वो जागरूक तो बनो दोस्तों। ये मान ले जो इतने बड़े शोरूम वाले बैठे, इन्होंने भी वही काम करना। तो इस कारण आपसे की अनुरोध है कि इन एजेंटों से दूर रहो। और ये सभी नहीं ख़राब हैं, इसमें मैं ये नहीं बोलता सभी नहीं ख़राब हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो स्टडी बेस पे बेचते हैं, अच्छे भी हैं, पर 98% तो ऐसे हैं जो सभी चोर बैठे हैं। और दोस्तों, अब क्रेज है बेलारूस का। बेलारूस कंट्री है, ईस्ट यूरोपियन कंट्री है, रूबल करेंसी है। एक बेलारूस रूबल 26 रुपये के बराबर है इंडिया के, और लगभग 500 से $600 सैलरी है। यानी कम से कम 50 से 55 हज़ार रुपये सैलरी है। रहना कंपनी का रहेगा इसमें। तो दोस्तों, यही कहता हूँ कि अपना यूरोपियन कंट्री में जाओ, कम रेट में जाओ, वहाँ पे अपनी TRC बनवाओ, वहाँ से आगे निकलो। ज़रूरी आपने 10-10, 12-12 लाख रुपए लगाने हैं, क्योंकि किसी के पास नहीं है दोस्तों। मिडिल क्लास लोग के पास तो है ही नहीं इतना पैसा। तो इसी कारण दोस्तों, छोटी कंट्री में जाओ, छोटी कंट्री में जाके अपनी TRC कार्ड बनवाओ, उस TRC कार्ड का बेनिफिट लो। जो बेनिफिट आपको मिलेंगे EU कार्ड के बेनिफिट, आप उस पर सर्च मारो कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री के TRC का बेनिफिट,
आपको खुद लग जाएगा पता क्या बेनिफिट है। तो दोस्तों यही कहना चाहता हूँ मैं कि एजेंटों से सावधान रहो और अपनी फ़ाइल का नाश ना मारो, क्योंकि ये एक फिर लगाएंगे फ़ाइल, रिफ्यूजल आएगी कनाडा की, वो तो आनी ही आनी है। अब क्रेज ऑस्ट्रेलिया और बेलारूस इन कंट्रियों का चल रहा है, कनाडा का इतना क्रेज नहीं है क्योंकि कनाडा में इलेक्शन है। और दूसरी बात, कनाडा में इलेक्शन होने के कारण कनाडावी डिपोर्टेशन पे सिग्नेचर हो चुके हैं, कनाडा भी डिपोर्ट करेगा। तो दोस्तों उसके बाद अभी जस्ट एक और कंट्री आई थी हमारे पास, रशिया में कर नहीं रहा। बेलारूस यूरोपियन कंट्री है, वर्क परमिट है और इसमें बढ़िया सैलरी है। इसमें जाओ, अपनी टीआरसी बनवाओ और उसके बाद आगे निकलो। दोस्तों सबसे इजी वे है, ना इसमें आपका कोई पैसा लगेगा आगे निकलने का, ना कुछ, अपना 2 पैसे कमाओ और आगे निकलो। ओके दोस्तों, धन्यवाद।